Hello guys, welcome back to GS by Shivam sir. दोस्तों दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ फॉर जनरल इंग्लिश मॉडल्स क्लास। हमने पिछली क्लास में क्या किया था, यूज़ ऑफ शेल एंड विल, और जो हमने आज सेकंड क्लास में हमने करना है इंग्लिश के बारे में मॉडल्स में, वो होगा यूज़ ऑफ शुड एंड वुड। के यूज़ ऑफ शुड एंड वुड का हमने करना है। सबसे पहले हम करेंगे आज शुड को। अब शुड की अगर बात की जाए, पहले बताते हैं कि शुड होता क्या है। शुड जो है हमेशा पास फॉर्म आती है किसकी, शेल की। ठीक है, शेल की हमेशा पास फॉर्म जो होती है वो शुड होती है, बट इसको हम क्या करते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में या प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से तरीक़ों से यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहना। और VLW के एग्ज़ाम में हमारा एक मॉडल्स टॉपिक आता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को पर्सनली वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो उसी को पहले मैंने जो है शुरू किया। चलिए पहले इसका यूज़ करते हैं शुड का इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। वो आएगा सबसे पहले टू एक्सप्रेस द फ्यूचर, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट टेंस। ठीक है, अगर आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, ठीक है, अगर आप पास्ट टेंस में फ्यूचर के बारे में अगर बात कर रहे हो, तब आपने क्या करना है, वहाँ पे शुड को यूज़ करना है। अब बात करते हैं उसकी एग्जाम्पल की। सबसे पहले एग्जाम्पल आएगी, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो टू मुंबई, आई शुड गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बड़ा ही आसान सेंटेंस था। टोल्ड हिम, टोल्ड हिम का हमेशा क्या होता है, वहाँ पे पास्ट टेंस की बात चल रही है और उसके साथ मैं वहाँ पे फ्यूचर भी यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे पास्ट टेंस में मैं अपना फ्यूचर बता रहा था कि मैंने क्या करना है, वहाँ पे कहाँ पे ट्रैवल करना है। तो मैंने उसको क्या बोला कि मैं मुंबई जाऊँगा अगले दिन। ठीक है, आगे समझ आपको, बड़ा ही आसान सेंटेंस था ये, या बड़ी आसान एग्जाम्पल थी शुड के यूज़ में। अब दूसरा जो आएगा हमारा, ही सेड दैट यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे। ही सेड दैट you should report for duty on Monday। ये भी बड़ा आसान हुआ। पास में मैंने क्या बोला, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने क्या करना है, मंडे को रिपोर्ट करना है मेरे को। तो यहाँ पे भी शुड का यूज़ हो गया। ये आ गया हमारा फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट, और सेड दैट क्या था हमारा पास्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बाकी सेंटेंसेस के बारे में। जो इसका सेकंड यूज होगा आगे, शुड का हमने एक यूज कर लिया ना, दूसरा यूज क्या होगा, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, अगर आप अपनी ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करें, या ऑब्लिगेशन अगर आपने किसी से लेनी है, तो उस समय शुड का यूज़ होगा। और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल आएगी, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ये हमारी ड्यूटी है ना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमने क्या करना है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमारा क्या आ गया, शुड का यूज़ वहाँ पे, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला यूज शुड का इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी बड़ा आसान था। चलिए अब थर्ड एग्जांपल की भी बात करते हैं, वी शुड हैव द प्योर। ये भी हमारी ड्यूटी है ना, वी शुड हेल्प द पुअर। चलिए, ये हमारा शुड का सेकंड फॉर्म में यूज़ हो गया कि हमने शुड को कब यूज़ करना है, जब हमारी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस होगी। ठीक है, शेल की हमने पास फॉर्म को किया आगे। चलिए अब थर्ड यूज़ ऑफ शुड के बारे में बात करते हैं, टू सजेस्ट या टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशंस।
टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसकी क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल्स को करते हैं। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। चलिए ये भी हो गया हमारा। इसमें हमने क्या किया, वहाँ पे अपनी एडवाइस, किसी को जब भी आप क्या करोगे, किसी को एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे, तब आपने क्या करना है, वहाँ पे शुड का हमेशा यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल करते हैं। यू शुड गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाना चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए जाना चाहिए, इससे आप बिल्कुल फिट रहोगे। तो ये हमारी आ गई शुड की वहाँ पे यूज़। यू शुड गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। चलिए डेली लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ पे हमने यूज़ बताना था, शुड का वो हो गया पूरी तरह से। थर्ड एग्जांपल इसकी करते हैं। गवर्नमेंट शुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम गवर्नमेंट को भी क्या करते हैं, सजेशन देते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहाँ पे हम गवर्नमेंट को पूरी तरह से अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आपको देश चलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, शुड हमेशा यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद शी शुड नॉट वॉक बेयरफुट। इसको क्या है, इस इलाके में या नंगे पाँव कभी भी नहीं चलना चाहिए, उससे क्या होगा, उसके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमने एडवाइस देनी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा शुड का यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे बाकी चीज़ों की बात करते हैं। और कौन सी जगह हमारा शुड यूज़ होता है, वो होगा टू एक्सप्रेस। ये मेरे ख्याल से फोर्थ यूज़ हुआ इसका शुड का। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। जब आप क्या कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, वहाँ पे शुड का यूज़ करोगे। चलिए अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं, कौन कौन सी इसमें एग्जांपल्स आएगी उसके बाद बात करते हैं। आई शुड लाइक टू से दैट ही इज़ नॉट टू ब्लेम। आई शुड लाइक टू से दैट ही इज़ नॉट टू ब्लेम। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पर्सन को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ही इज़ नॉट गिल्टी। मतलब जब आप वहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे भी क्या होती है, कोर्ट की कन्वर्सेशंस होती है, वहाँ पे हमेशा शुड यूज़ होगा। ठीक है, फिर सेकंड इसकी एग्जांपल आएगी। वी शुड लाइक टू से दैट दे हैव नॉट डन दिस मिसचीफ। वी शुड, हम कहना चाहते हैं या हम कह रहे हैं, वी शुड लाइक टू से दैट they have not done this mischief। चलिए ये भी हमारी एग्जांपल होगी। जब भी रिक्वेस्ट की बात आएगी वहां पे आपने क्या करना है, शुड ही यूज़ करना है। तो हमने इसकी दो एग्जांपल कर ली कि जैसे हम क्या कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने या इन्होंने क्या किया है, कोई भी इस तरह की शरारत नहीं की है। चलिए अब आगे नेक्स्ट यूज ऑफ शुड के बारे में बात करते हैं। वो आएगा टू एक्सप्रेस सरप्राइज। टू एक्सप्रेस सरप्राइज। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं हम। जब भी आप सरप्राइज हो या किसी को सरप्राइज देने लगे हो, तो अब आपने क्या करना है, शुड का यूज करना है। फिर पहली एग्जांपल आएगी। इट इज रियली सैड दैट ही शुड लूज इन द फर्स्ट राउंड। हमारे लिए बड़ा ज़्यादा ये सरप्राइजिंग है या बड़ा ज़्यादा दुख की बात है कि ये क्या हो गया, फर्स्ट राउंड में हार गया। इट इज़ रियली सैड दैट ही शुड लूज इन द फर्स्ट राउंड। वो पहले ही राउंड में क्या हो गया, बाहर आ गया, और हमारे लिए क्या है, ये बड़े दुख की बात है। तब आपने क्या करना है, शुड को वहाँ पे यूज़ करना है। जब भी आप सरप्राइज हो, सेंस ऑफ सरप्राइज, जब आप वहाँ पे, जब आप पूरी तरह से अचंभित हो, तो वहाँ पे क्या होगा, शुड हमेशा यूज़ होगा। सेकंड यूज़ होगा, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट दे शुड लूज द मैच।
फिर से ये उसी के साथ रिलेट कर रहा है, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट दे शुड लूज द मैच। चलिए, हो गया ये भी हमारा। अब आगे इनकी बाकी यूसेज की बात करते हैं और कहाँ कहाँ पे हमारा जो है शुड यूज होगा। टू एक्सप्रेस सपोजिशन और improbable improbable एक्शन। अब ये क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, वहां पे सपोज कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि जैसे क्या है, अगर ऐसा हुआ होता, ठीक है, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एग्ज़ाम दिया, अगर हमने मेहनत नहीं की तो फेल ही होगा ना वो। अगर हमने वहाँ पे मेहनत की होती तो क्या होते, हम वहाँ पे पास हो जाते, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जब सपोज करना है तब हमने शुड का यूज़ करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। शुड दे वर्क हार्ड शुड दे वर्क हार्ड दे विल पास, ठीक है। शुड दे वर्क हार्ड दे विल पास। अगर वो मेहनत करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे पूरी तरह से। फिर उसके बाद शुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग ए पिक्चर बुक फॉर मी, या शुड यू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग ए बुक फॉर मी, ठीक है। मार्केट जाओ और मेरे लिए क्या करो, बुक लेके आओ, या क्या आप जाओगे मेरे लिए वहां पे बुक लेने के लिए। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी, जो सबसे ज़रूरी शुड का आएगा ना, उसके बारे में बात करते हैं। शुड हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, विद लेस्ट के साथ, ठीक है, लेस के साथ। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पर्पस, आपने क्या करना है, किसी पर्पस के बारे में बात करनी है तो हमेशा वहां पे क्या यूज़ होगा, लेस्ट ही यूज़ होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे ज़रूरी लेस्ट ही आएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी, आई वर्कड हार्ड, ठीक है, आई वर्कड हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। मैंने बड़ी ज़्यादा मेहनत की है तो ऐसा नहीं हो सकता, या बड़े कम चांसेस है क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। सेकंड, वॉक फास्ट, तेजी से चलो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अगर आप तेज नहीं चलोगे तो आप क्या होगी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। ये आ गया इसका सेकंड यूज। चलिए अब थर्ड यूज की बात करते हैं। टेक लाइट डाइट, टेक लाइट डाइट लेस्ट यू शुड फॉल इल। प्रॉपर डाइट लो, लाइट डाइट लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये हमारे शुड का एक और यूज आ गया। और हमेशा क्या होता है, लेस के साथ शुड यूज किया जाता है। आप क्या करते हो, एक पर्पस बताने के लिए, ठीक है। को क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं फेल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप फास्ट चलोगे तो क्या होगा, अगर आप फास्ट नहीं चलोगे तो क्या होगा, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लाइट डाइट नहीं लोगे तो आप क्या हो जाएंगे, एक टाइम पे आके बीमार हो जाओगे, ठीक है। ये थे हमारे कुछ शुड के यूज। अब उसके बाद एक और ये लास्ट आएगा, ठीक है, ये लास्ट आएगा शुड का यूज। जो हमने सेकंड लास्ट किया और ये वाला किया ना, ये बड़े ज़रूरी हैं। बाकी आप करो नहीं करो, बट इन दो चीज़ों के ऊपर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है लेस, दूसरा कौन सा आएगा, टू मेक।
टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जब आपने करने हैं उसमें हमेशा क्या होगा, शुड यूज होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं कौन कौन से वो कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे। सबसे पहले शुड इट रेन, ठीक है, शुड इट रेन वी शैल नॉट गो आउट। बारिश हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, या बारिश हो जाएगी, हम क्या करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। तब क्या होगा, हमेशा शुड होगा यूज। फिर उसके बाद शुड, और एक चीज याद रखना, यहां पे शुड हमेशा फर्स्ट सेंटेंस के रूप में यूज होगा या फर्स्ट वर्ड के रूप में यूज होगा। शुड यू स्पीक द ट्रूथ, आई शैल पार्डन यू, ये हमारी हिंदी मूवीज के साथ पूरी तरह से लिंक करता है इसको। सच बोलोगे तो क्या होगा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, सच बोलोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, सच बोल मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ठीक है, गुनहगार को बोला जाता है ना ऐसा। तो ये हमारे कुछ जो है शुड के यूजेस आते हैं। यहाँ से हमारे शुड जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 8 तरह के हमने वहाँ पे कंडीशंस की, जैसे कौन कौन सी कंडीशंस थी, ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी, एडवाइस, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज हमने किया। फिर उसके बाद लेस्ट के साथ हमने यूज़ किया, और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, इट विल बी यूज ऑफ वुड, ठीक है, इट विल बी यूज ऑफ वुड। चलिए अब वुड को करते हैं कैसे। सबसे पहले याद रखना, वुड जो है इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। और ये कैसे यूज होता है, एंड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने शुड की 8 तरह की यूसेज की, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, वुड की 8 तरह की यूजेस को करेंगे। सबसे पहले यूज क्या होगी, एज द फ्यूचर टेंस, एज द फ्यूचर टेंस ऑफ पास्ट, ठीक है, एज द फ्यूचर टेंस ऑफ पास्ट बट इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस आते हैं तो आपको पूरी तरह से ये समझ आएगा, ठीक है। अब करते हैं इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी आएगी। क्या होगा, ये हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज होगा, पास्ट के, ठीक है, पास्ट के फ्यूचर टेंस में, जब आप पीछे आप बोल रहे थे फ्यूचर के बारे में, बट जब इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है वहां पे, तब कैसे हमारा जो है वुड यूज होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ही सेड दैट, he said that he would not take tea, उसने कहा था कि वो चाय कभी नहीं पिएगा या वो चाय नहीं लेगा, ठीक है। क्या होता है किचन में, आपका कोई वाइफ या आपकी मदर क्या कर रही है, कोई मेहमान आया उनके लिए चाय बना रहे हैं, आप किचन में जाते हो उनको टोकते हो, यार वो तो चाय पीना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा था कि मैं चाय नहीं पीना चाहता हूं, तो फिर आप चाय क्यों बना रहे हो। तब आपने क्या करना है, हमेशा वुड को ही यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू नागपुर ऑन मंडे। अब क्या होता है, आपके दो दोस्त जाते हैं आपके साथ वहां पे, एक दोस्त के घर जाते हैं, फिर आप वहां पे बेल बजाते रहते हो। फिर यार आपको याद आता है उसने कल आपको क्या कहा था, वो नागपुर जाएगा मंडे को, और वो मंडे को आप क्या कर रहे हो, उसके घर जा रहे हो। तब फिर आप उसको बोलोगे, यार उसने मेरे को कहा था कि वो मंडे को तो नागपुर जा रहा है, तो वो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा। तब भी क्या होगा, हमेशा वुड ही यूज होगा पास्ट फॉर्म में जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा यूज है इसका क्या कहते हैं, वुड का, उसके बारे में बात करते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, जब आप अपनी पुरानी किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हो तब हमारा जो है वुड यूज होगा, और कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा शी वुड गो आउट फॉर ए वॉक डेली। वो क्या था, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, हम क्या करते हैं इंडियंस लोग, पीठ पीछे हमेशा बात करते हैं ना। तो यार दो दोस्त ऐसे ही बात कर रहे थे, एक कहता है कि यार देखो कितना मोटा हो गया,
फिर आप उसके बारे में आपने तारीफ़ करनी है यार, फिर आप बोलते हो नहीं यार उसके बारे में इतना नहीं बोलो, वो पुराना खिलाड़ी है। तो वो क्या करता था, हमेशा वॉक में जाता था सुबह। तो आज के टाइम पे नहीं जाता होगा, बीमार, क्या पता कोई बीमारी होगी हो या कुछ भी आदत होगी हो या कोई काम पड़ गया होगा। तो उसमें हमेशा क्या होगा, आपने वुड का ही यूज़ करना है। शी या ही आप जो मर्जी वहाँ पे यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी क्या करते थे अपने टाइम पीरियड पे, या जब वो जिंदा थे, जब हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो क्या करते थे, रोज़ सुबह चरखा चलाते थे, स्पिनिंग करते थे। और आपको पता ही है खादी हमारे देश में किसने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया था। तो वो क्या करते थे, रोज़ सुबह क्या करते थे, चरखे को चलाते थे। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड आएगा हमारा, ही वुड सिट एंड टॉक ऑल डे। वो पहले क्या करता था, पूरा दिन बैठा रहता था और अपने आप से ही बातें करता रहता था। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, वुड का ही यूज़ किया। ठीक है। अब यूज़ करते हैं हमारा थर्ड जो है, थर्ड सेंटेंस जहाँ पे वुड हमारा यूज़ होगा, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, जब आप अपना संकल्प, ठीक है, जब आप अपना संकल्प या एक तरह का अपना क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा अपना डिसीजन बता रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, वुड यूज होगा। आई वुड स्टैंड बाय हिम, आई वुड स्टैंड बाय हिम इन एनी ट्रबल। आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी से, ठीक है, मॉरल प्रॉमिस है ये, तो मैं उसको क्या कह रहा हूं, मैं तेरे साथ या मैं उसके साथ हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स में खड़ा रहूंगा। और अच्छे दोस्त क्या करते हैं, जो आपके पक्के दोस्त होंगे वो यही काम करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है, ही वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। वो ये करेगा ही करेगा, तुम्हें चाहे बुरा लगता है बुरा मनाते रहो, अच्छा लगता है अच्छा करते रहो, मानते रहो, बट वो ये काम करने से नहीं चुकेगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वुड का यूज के बारे में बात करते हैं, टू एक्सप्रेस सजेशन। टू एक्सप्रेस सजेशन, जब आप सजेशन किसी को दे रहे हो तब भी क्या होगा, वुड हमेशा यूज होगा। और उसके बारे में बात करते हैं कैसे यूज होगा। ठीक है। वुड यू टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्या तुम अपना ध्यान रख लोगे, क्या तुम अपनी सेहत का ध्यान रख लोगे, तब आप क्या कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो ना उनको। तो वहां पे क्या होगा, वुड हमेशा यूज होगा। और वुड क्या होगा, हमेशा वहां पे फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी फर्स्ट वर्ड की तरह यूज होगा वहां पे। फिर उसके बाद वुड यू स्टडी रेगुलरली, क्या आप रोज पढ़ोगे। एक तरह के उनसे या तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या उनसे सजेशन पूछा जा रहा है, तो तब हमेशा क्या होगा, वहां पे वुड ही यूज होगा। ठीक है। चलिए अब आगे जो इसके बाकी सजेशंस आते हैं या बाकी यूसेज आती है, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा वुड यूज होगा। अब ये बात याद रखना, फिफ्थ वाला मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तब क्या होगा, वुड हमेशा यूज होगा। देखा, बड़ा ही आसान सेंटेंस था ये। जब आप क्या कर रहे हो, एक तरह की पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तब आप क्या करते हो, वुड का हमेशा यूज करते हो। जब आप अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ बैठे हो, कुछ अगर चीज़ें वहां से उनसे आप मांग रहे हो, तो वहां पे हमेशा वुड यूज होगा। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। ठीक है। क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, या एक दिन के लिए, या अभी या पास ऑन कर रहे हो, तो तब हमेशा क्या होगा, वुड यूज होगा। और आपको क्या बताया, वुड हमेशा क्या होगा, वहां पे फर्स्ट वर्ड यूज होगा। ठीक है। फिर उसके बाद वुड यू टेक ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेना पसंद करोगे। मैं काम कर करके थक गया हूं और मैं जा रहा हूं बाद रिफ्रेश होने के लिए, तो आप रिफ्रेशमेंट के तौर पे क्या चाय लेना पसंद करोगे। ठीक है।
फिर उसके बाद थर्ड वर्ड आता है हमारा वुड यू प्लीज गिव मी योर बैट। क्या तुम मुझे अपना बैट दोगे? मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ या मैं खेलने जा रहा हूँ, तो आप क्या मुझे अपना बैट दोगे? तब आप क्या करोगे? वहाँ पे हमेशा वुड का यूज़ करोगे। चलिए आगे बात करते हैं। सिक्स्थ हमारा यूज़ क्या होगा? टू एक्सप्रेस विश और डिज़ायर। ठीक है, जब आप किसी से विश कर रहे हो या अपनी डिज़ायर बता रहे हो तब हमेशा क्या होगा? वहाँ पे वुड यूज़ होगा। चलिए अब इनकी भी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, इनकी भी एग्जांपल्स करते हैं। वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई वर ए किंग, काश ऐसा होता है कि मैं राजा होता। ठीक है, तब वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? वुड को यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद वुड दैट आई वर रिच, काश ऐसा होता कि मैं बड़ा ज़्यादा अमीर होता। आप डिज़ायर कर रहे हो वहाँ पे। फिर उसके बाद थर्ड, मैं फिर से क्या होता है? मैं बच्चा बनना चाहता हूँ, मैं अपने बचपन को फिर से इंजॉय करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आएगा वुड दैट आई वर ए चाइल्ड, आई वर ए चाइल्ड अगेन। ठीक है, काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊं, अपने यौवन में आ जाऊं। तो वो एक डिज़ायर है आपका, आप एक तरह की दुआ कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आई विश यू वुड गो अवे। ठीक है, आई विश यू वुड गो अवे, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मैं दुआ करता हूं कि तुम मर जाओ या यहां से भाग जाओ आप कहीं पे। तो ये मेरा डिज़ायर है। तब आपने क्या किया? वुड को यूज़ किया। फिर उसके बाद बात करते हैं टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। ठीक है, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस। जब आप प्रेफरेंस कर रहे हो तो आपने क्या करना है? वहाँ पे वुड को यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी एग्जांपल आएगी? सबसे पहले आई वुड प्रेफर डेथ। ठीक है, आई वुड प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, मैं अपनी बेइज्जती होने से पहले मरना पसंद करूंगा, या अपनी इज्जत उछलने से पहले क्या होगा? मैं मरना पसंद करूंगा। तो ये मेरा क्या है? प्रेफरेंस है। ठीक है, ही वुड, जैसे आपको पता ही है जौहर किया था महारानी पद्मावती ने, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था? मैं मरना पसंद करूंगी किसी के हाथों गुलाम होने से। ठीक है, ही वुड रादर स्टार्व देन बेग। यहाँ पे ही भी आ सकता था, आई भी आ सकता था। मैं भीख मांगने से पहले भूखे मरना पसंद करूंगा, ये मेरी पूरी तरह से प्रेफरेंस है। फिर उसके बाद आई वुड रादर फेल देन कॉम्प्लाई। ठीक है, फेल देन कॉपी इन द एग्जाम। ठीक है, मैं एग्जाम में चीटिंग करने से अच्छा मैं फेल होना पसंद करूंगा। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, तो मैं वहाँ क्या होगा? मैं एग्जाम में चीटिंग करने से अच्छा क्या करूंगा? मैं वहाँ पे फेल होना पसंद करूंगा। चलिए अब हमारा लास्ट यूज़ आता है वुड का। वुड कहाँ पे हमारा लास्ट टाइम यूज़ होगा? ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज़ करनी है ना हमने, टाइम पास तो करना नहीं है, व्यूज़ बढ़ाने नहीं है, आपका पेपर पास हो जाए वो हमारी कंडीशन है। टू एक्सप्रेस कंडीशन, जब आप अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हो तब आपने क्या करना है? वुड को यूज़ करना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी एग्जांपल आएगी। हैड यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर आपने क्या किया होता? अच्छी तरह से मेहनत की होती तो क्या होते? आप पूरी तरह से पास हो जाते एग्जाम में। ठीक है, और आज आप इंजॉय कर रहे होते। फिर उसके बाद इफ आई वर रिच, पहले हमने क्या किया था? डिजायर किया था ना कि मैं बन जाऊं। अब जब मैं बन जाता तो क्या होता? आई वुड बाय ए कार। ठीक है, दोनों जगह ही हमारा वुड ही यूज होगा। आई वुड बाय ए कार। अब बात करते हैं थर्ड यूज क्या होगा? पहले हमने किया था ना ट्रेन, अगर आप भागोगे तेज चलोगे तो आपको क्या होगा? ट्रेन मिल जाएगी। तब हमने शुड यूज किया था।
अब हमने वुड करना है कि अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, इफ ही हैड वॉक्ड, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट ही वुड हैव कॉट ट्रेन। ठीक है, ही वुड हैव कॉट ट्रेन। अगर वो तेज भागे होते तो क्या होता, उनको ट्रेन मिल जाती। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट आया कंडीशन का। तो देखते हैं हमने रिव्यू अगर किया जाए लास्ट में, फिर से अगर हमने बात की जाए वुड का हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया। सबसे पहले हमने क्या किया, पास्ट हैबिट की। ठीक है, जब हमने पास्ट हैबिट के बारे में एक्सप्रेस कर रहे थे तब हमने वुड को यूज़ किया। डेटर्मिनेशन, ठीक है, डेटर्मिनेशन जब हम कर रहे थे, डेटरमाइंड जब हम सेंटेंसेस कर रहे थे तब हमने क्या किया, वुड को यूज़ किया। सजेशन, जब हम किसी को सजेशन दे रहे थे तब हमने वुड को यूज़ किया। पोलाइट रिक्वेस्ट, एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर पूछा जाएगा। अगर वुड के बारे में अगर पूछा जाएगा ना तो पोलाइट रिस्पेक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा। फिर उसके बाद विश और डिज़ायर, ठीक है, विश और डिज़ायर। फिर उसके बाद प्रेफरेंसेस, और लास्ट में हमने क्या किया, कंडीशन किया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज हमारा कौन सा सेंटेंस खत्म होते हैं, वर्ड कौन से खत्म होते हैं, शुड एंड वुड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हमने कैन और कुड को यूज़ करना है। सुनने में सब सेम लगते हैं, ऐसे लगता है कि सारे वर्ड हम परफेक्टली सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये वीडियो आज की हमारी ख़त्म होती है शुड और वुड के ऊपर। अब आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को एक तो पूरा देखना है, उसके बाद लाइक करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रोज़ आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। और उसके बाद सबसे ज़रूरी काम, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो सबका बेनिफिट होगा ना। ठीक है, माना कि ये दुनिया क्या है आज के टाइम पे मतलब ही है, बट फिर भी अच्छाई फिर भी थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए आप और अपने एग्ज़ाम्स को जल्दी जल्दी पास कीजिए और फिर बाद में पार्टी दीजिए हमें। ठीक है।